नमस्कार, मेरा नाम देव है। भारत टीवी के साथ आप जुड़े हैं। जब बात मेवात की पहचान की होती है तो मेहमान नवाजी है, वफादारी है, ईमानदारी है। लेकिन जिसकी तलाश इस वक्त पूरी दुनिया को है, उससे अभी भी मेवात दूर है। हम बात कर रहे हैं मेवात के विकास की, मेवात के शिक्षा की और मेवात के नेताओं की। एक बार फिर से मेवात की जनता के सामने चुनाव है और वो चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि अब जिला पार्षद को लेकर के बहुत सारे नौजवान इस वक्त रण में हैं। तो हमारा कैमरा पहुंचा है वार्ड नंबर 12 में सलमान के पास। जानेंगे कि एक नौजवान जिसको अभी ज़िंदगी की लड़ाई लड़नी थी, समाज की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और वार्ड नंबर 12 को लेकर के उनकी क्या तैयारियां हैं। और आपको मुद्दे बता दें, ना सड़क है, ना पानी है, ना शिक्षा है, और यहाँ की जवानी लगातार काम ढूंढ रही है। इन सारे मुद्दों के साथ सीधे चलते हैं। हमारे साथ वार्ड नंबर 12 से जो उम्मीदवार हैं हमारे साथ हैं सलमान। सीधे चलते हैं उनके पास, जानते हैं कि आखिरकार राजनीति में आने का मन क्यों हुआ। सलमान, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं जब मेवात आते हैं, ना शिक्षा है ना पानी है, और मेवात के साथ हर बार छलावा। आप जैसे लोगों को राजनीति में आने की क्या ज़रूरत है, जबकि आप चाहें इस वक्त ज़िंदगी की लड़ाई लड़ सकते हैं? जनाब, बहुत ही बदकिस्मत की बात है कि आज़ादी के 74 साल बाद और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद, इतना नज़दीक होने के बावजूद मेवात में जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि पीने की पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है, या बीपीएल की जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं वो दशकों से चली आ रही हैं और उसका रिजल्ट हमेशा से जीरो रहा है। आप कैसे दूर कर देंगे इनको? मैंने इससे पहले भी पिछले 1.5 साल पहले जब मैं गाँव में अपने जो भादस से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पे जो मूलभूत समस्याएं थी, जैसे पीने के पानी की समस्या थी, बहुत सारे नेता आए, चुनाव जीतते गए, मगर समस्या वैसी की वैसी थी। उसके लिए हमने 1.5 महीना प्रयास किया, चाहे हम सीटीएम साहब से मिले, डीसी साहब से मिले, हमें चंडीगढ़ तक 4 बार जाना हुआ। हमने जब प्रयास किया, 1.5 महीने बाद हम भादस गांव के लिए 1,86,00,000 रुपए मंजूर करा के लाए और 7.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को हमने मंजूर करवाया, जिसके लिए पिछले साल 27 अगस्त 2019 की ये खबर है। जब हमने लगा कि हम लोगों के काम आ सकते हैं, तो उस वक्त हमने महसूस किया कि हमको राजनीति में आकर के लोगों की जो समस्याएं हैं हमें उन्हें दूर करना चाहिए। एक तीखा और अहम सवाल है। हम देखते हैं मेवात की जनता से जब वोट मांगा जाता है तो उसको भैया, भतीजा, चाचा, ताऊ, मेब, गोत्र क्या क्या दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद नेता चुनाव जीतने के बाद दिखने बंद हो जाते हैं। वजह हमेशा से ऐसा ही चलता रहा है कि यहाँ पे मेवात की जो राजनीति है वो गोत्रपाल पर टिकी हुई है। मगर पिछले 1 दशक में ये चीज़ महसूस की गई कि यहाँ पर लोगों ने गोत्रपाल से उठ कर के वोट देने का मतलब कि प्रण लिया है, और गोत्रपाल से उठकर और आपसदारी को भूल करके उन्होंने विकास के लिए वोट किया है, परिवर्तन के लिए वोट किया है। क्योंकि जहाँ तक देखने की बात है कि पहले मेवात की साक्षरता दर बहुत कम थी, बल्कि अगर नीति आयोग की रिपोर्ट हम 2016 की देखें, 29 मार्च की जो रिपोर्ट थी, तो मेवात उसमें सबसे पिछड़ा इलाका था। और उसी की वजह यह थी कि यहाँ पर लोग नेता चुनते वक्त गोत्रपाल के बहकावे में और बहुत सारे बहकावे में आ जाते हैं। मगर अब लोगों ने अपनी साक्षरता दर जैसे बढ़ी है, लोगों की समझ और अवेयरनेस और जागरूकता जिस तरीके से आई है, तो लोगों ने अपने नेताओं को गोत्रपाल से, राजनीति से उठ करके चुनने का मन बनाया है। इसलिए मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस बार एक गोत्रपाल से उठ करके वोट करेंगे। वार्ड नंबर 12 आपकी तैयारी है, आप बतौर उम्मीदवार जनता के बीच में है। सड़क, पानी आम सी समस्याएं लोग आपके सामने रखते होंगे, लेकिन मैं यहाँ खुद महसूस कर पा रहा हूँ कि शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव। क्या कोई काम किया शिक्षा के लिए अभी तक? शिक्षा के लिए जहाँ तक बात है, सबसे जो पहली बात है, नेता यहाँ पर बड़े बड़े वादे करते हैं। कोई यूनिवर्सिटी का वादा करता है, कोई कॉलेज का वादा करता है, कोई डेंटल कॉलेज का, बहुत सारे बड़े बड़े वादे शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं। मगर जहाँ तक बात है, मेरा मानना है यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे आपके सामने हैं, यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा के क्षेत्र में, वो है प्राथमिक शिक्षा की जो बात है, 1 से 5वीं क्लास तक या 8वीं क्लास से 10वीं क्लास तक की। अगर सबसे पहले इस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसके लिए हमें प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है, जो गांव के स्कूल है, उस शिक्षा को सुधारने की ज़रूरत है। उसी के आधार पर आगे की शिक्षा का मतलब कि सिस्टम तैयार हो। सलमान, एक तीखा सवाल जाते जाते आपसे करूंगा। पार्षद बनने के बाद प्रमुख बनाए जाते हैं और आपके सामने मोटी रकम रखी जाएगी। कोई 20 लाख देगा, कोई 15 लाख देगा, कोई 5 लाख देगा, कोई 10 लाख देगा। सलमान, ऐसा क्यों होता है कि आप जीतते हैं और बनते हैं तो आपके सामने भी ऑफरों का ढेर होगा? कैसे देखते हैं इसको? मैंने अपने वार्ड में जब मैं चुनाव में आया तो मैंने लोगों के सामने, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लालच के में बहकावे में आकर के वोट देते हैं, पैसों में वोट देते हैं। मैंने उनके सामने भी सबसे पहली बात यही रखी कि जो लोग, जो नेता आज चुनाव के दौर में आपका वोट खरीदेगा, आपको पैसा देगा,
आपको लालच देगा। जो आज आपका वोट खरीदेगा कल वो निश्चित रूप से आपका वोट बेच देगा, और वो यही बेचने का काम होता है कि आप जिला पार्षद बनोगे और उस वोट को 15 लाख में, 20 लाख में, 50 लाख में जिला प्रमुख के लिए बेच दोगे। फिर उस 5 साल में उस जिला पार्षद की इतनी औकात नहीं रहती कि वो जिला प्रमुख से या किसी विधायक से, किसी डीसी से, किसी भी अफसर से अपने वार्ड के विकास के लिए पैसा मांग सके या कोई काम करा सके, क्योंकि वो अपनी वोट को बेच चुका होता है जिला पार्षद बनने के बाद ही। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं एक साधन संपन्न परिवार से हूं। मेरे 6 चाचा ताऊ है, और ये बल्कि मेवात नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का रिकॉर्ड है कि मेरे 6 चाचा ताऊ सरकारी ऑफिसर हैं। ये हरियाणा का रिकॉर्ड है। उम्मीद है 12 की तस्वीर बदलेगी, टूटी सड़कें संभलेंगी, इन बच्चों का मुस्तकबिल संभलेगा और एक नौजवान कुछ कर दिखाएगा। जहाँ तक सच्चाई की बात है, मैं राजनीति में इसी मकसद से आया हूँ, जो हमारे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, इनके बेहतर मुस्तकबिल और सुनहरे मुस्तकबिल के लिए मैंने राजनीति में कदम बढ़ाया है। मैं जामिया मिल्ले इस्लामिया जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ से पास आउट हूँ। तो मैं यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, मैं यहाँ के लोगों से ज़मीनी तौर पर जुड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ की समस्याएँ बखूबी समझता हूँ। तो मैं आपको और यहाँ की जो जनता है इनको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो मैंने पहले भी 5 साल में लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा की है, और वो काम करके दिखाएं जो बरसों से नहीं हुए थे। तो मैं इनको विश्वास ही दिला सकता हूं कि आप एक बार मुझ पर भरोसा करके देखें, मैं इंशाअल्लाह आपको निराश और मायूस नहीं करूँगा। तो देखिए, आपके सामने तस्वीर स्पष्ट है। मेवातियों के अरमान है 12 जो वार्ड है जिला पार्षद के तौर पे सलमान है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि मेवातियों के अरमान को कौन पूरा करवाएगा, या फिर एक बार फिर से मेवात की जनता को ठगा जाएगा। लेकिन भारत टीवी का कैमरा हर उस नौजवान के पास पहुंच रहा है जो मेवात की तरक्की के बारे में सोचता है। फिर मिलेंगे एक नए उम्मीदवार से जिससे उम्मीदें बंधी हैं मेवात की।